हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं आज आपके सामने एक नया कॉम्पिटिटिव चैप्टर लेके आया हूं बच्चों, जिससे आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक का नाम जो है समय और कार्य, ठीक है, वर्क एंड टाइम। क्या है बच्चों? वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम यानी कि समय और कार्य। समय और कार्य, आप यहाँ से समझ सकते हैं समय और कार्य। जब कोई कार्य किसी समय पे किया जाए, ठीक है, कितने दिन हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको घंटे से रिलेटेड नहीं होगा। समय यहाँ कहने का मतलब ये है आवर, सेकंड, मिनट्स, इन सब से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन जो भी दिए जाएंगे, वर्क एंड टाइम, जो भी कार्य करना होगा वो दिन पर करना होगा। आइए बच्चों देखते हैं। आपके सामने ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैंने लिखा है, बहुत ही बेसिक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी काम को इन दिन में करता है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति मैं हूँ, ठीक है, किसी कार्य को इन दिन में करता हूँ, वो इन दिन मान लीजिए 4 दिन है, ठीक है, 4 दिन में करता हूँ, तो एक दिन में वो उस कार्य का कितना भाग करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पर, कितना भाग करेगा। तो आपको क्या लिखना है, मान लीजिए मैं किसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करता हूँ, 4 दिन में, तो एक दिन में कितना भाग, एक दिन में कितना भाग कंप्लीट करूंगा, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, ये 1/4 भाग हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। मैं किसी कार्य को इन दिन में कर सकता हूँ, 4 दिन में काम को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, तो एक दिन में कितना कार्य कंप्लीट करूंगा, तो 1/4 भाग ही कर पाऊंगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 भाग, ठीक है, यानी कि 1/4 पार्ट कर सकते हैं किसी भी कंप्लीट कार्य को, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का A/B भाग, इसमें क्या था, दिन कंप्लीट पता था, अब जो है A/B भाग इन दिन में करता है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है। A/B भाग इन दिन में करता है, तो पूरा काम करने में लगा समय, अब यहाँ पे पूरा काम करने का समय पूछ रहा है, ये पूरा समय दिया हुआ था कि इन दिन में कंप्लीट कर सकता है, भाग पूछ रहा था, अब इसमें भाग दिया है, ठीक है, तो पूरा समय कितने दिन में कंप्लीट होगा, सिंपल है, इन दिन में करता है, ठीक है, A/B भाग को इन दिन में करता है। मान लीजिए कोई कार्य है, वो कार्य कौन है, एक कार्य है, ठीक है, एक कार्य है, उसको कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है, वो कितना भाग, मान लीजिए 1/4 भाग कंप्लीट करता है, कितने दिनों में, एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में करता है, तो पूरा काम करने में लगा समय, तो लिखेंगे पूरा काम करने में लगा समय। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, जो जितने दिन, जितने दिन में किया ना, उस भाग को लिखेंगे, और ये जो रेशियो दिया ना A/B यानी कि भाग, उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो 1/4 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यानी कि 4 दिन में, 4 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य का यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य का इन दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, कोई व्यक्ति है जो काम को इन दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो उस काम का A/B भाग को करने में लगा समय, मान लीजिए कि वो आपको बोलेगा भैया आपको ना चौथाई काम कंप्लीट करना है, ठीक है, या 3/4 पार्ट ही कंप्लीट करने हैं काम के, बाकी काम को छोड़ देना है आपको, तो आपको कितना समय लगेगा, मान लीजिए उस काम को आप 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक, आपको बोलेगा भैया आप बताओ कि उसका ना 1/4 भाग ही कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपको काम वो नहीं करना है उसके आगे, तो 1/4 भाग करना है कंप्लीट, कितने भाग कंप्लीट करना है, 1/4 भाग करना है, 1/4 भाग करने में पूरा समय कितना लगेगा, तो कितना दिन के लिए काम था वो, 4 दिन का, कर देंगे, काट देंगे, बच्चा कितना दिन आएगा, एक दिन, ठीक है, बस यही खाली करना है बच्चा, और कुछ नहीं करना, यानी कि N/A/B को मल्टीप्लाई करते हैं, बस आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर आपको 4th पे लेके चलते हैं।
यदि कोई व्यक्ति, आप अपने नोटबुक में इस चीज को नोट करते चलिएगा बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी भी काम को n दिन में करता है, वो किसी भी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो उसके द्वारा m दिन में कितना काम किया गया, वो काम जो है 4 से ऊपर नहीं होगा, 4 से नीचे होगा, कि कोई भी काम जो है 4 दिन में तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो आपको m दिन तक काम किया गया, ठीक है, तो यानी कि 2 दिन काम किया हो, 1 दिन काम किया हो, 3 दिन काम किया हो, ठीक है, तो वो 4 से ये, यानी कि इसे कहने का मतलब क्या है कि n ग्रेटर देन m है, m का वैल्यू जो है हमेशा n से छोटा होगा, तो किया गया काम, तो वो कितना भाग कंप्लीट करेगा, मान लीजिए उसने 2 दिन काम किए और ये 4 दिन का काम कंप्लीट हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, m/n भाग कंप्लीट हो जाएगा, कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे m/n, यानी कि मान लीजिए ये आपका 4 दिन है और इसने काम किया है 2 ही दिन, ठीक है, तो लिखेंगे 2/4, यानी कि 1/2 भाग, यानी कि आधा काम उसने कंप्लीट कर लिया है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब आती है बच्चों, कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेष काम क्या है, शेष काम कितना बचा, तो आपको कभी भी अगर पूछ दे शेष काम के बारे में, किसके काम के बारे में, शेष काम के बारे में कोई पूछ दे, तब आपको क्या करना है, तो शेष काम, तो काम कितना कंप्लीट किया भाई, कितना भाग कंप्लीट किया, 1/2, तो काम कितना होता है, वो हमेशा आप चाहे जो भी रेशियो आए, जो भी फ्रैक्शन में आए, जो भी पूर्णांक में आप लिखें, जो भी कुछ आप जान रहे हैं, वो भाग को आपको माइनस कर देना है, किससे, 1 से माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपका कितना शेष काम बच गया, तो 2 2 एंड 1, यानी कि 1/2, यानी कि आधा काम और बच गया, शेष काम कितना बच गया है, 1/2 भाग, ठीक है, ये आपको ऐसे ही निकालने का ये कॉन्सेप्ट है बच्चा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा, ठीक है। अब आपका ये जो 3 बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही बेसिक था, इसके बिना आपको हम आगे का कोई कॉन्सेप्ट बता नहीं सकते थे, इसलिए मैंने आपको इस 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ बता दिया। अब जो है आपको मेमोराइज करने वाले कॉन्सेप्ट को मैं तरफ लेके चलता हूँ, जो आपको कंप्लीट 110% आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक नंबर 1 पर देखिए, सबसे पहले आपको ये ट्रिक को ध्यान में रखना है, क्या करना है, यदि ए किसी काम को m दिन में करता है, ए जो है किसी कार्य को m दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेता है, तथा बी उसी काम को, ठीक है, उसी काम को वो n दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों अगर मिल जाए तो उस काम को पूरा करने में आपको क्या लगाएगा, वो इतना समय लगाएगा, ठीक है, वो जो है इतना समय लगाएगा, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको हमने लिखा है, देखिए, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में काम समाप्त करते हैं, यानी कि ए की क्षमता कितनी है काम करने की, 16 दिन में, वो काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 24 दिन लगाता है समाप्त करने में, ठीक है, तो दोनों अगर मिलकर काम कंप्लीट करना शुरू कर दे तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है, तो ए द्वारा किया गया कार्य क्या है बच्चों, 16, ठीक है, और बी द्वारा काम किया गया कितना है, 24। तो आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट जो दिया था बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको मैंने क्या दिया था, जब कोई कार्य किसी के द्वारा कंप्लीट करते हैं तो एक दिन का कार्य कितना होता है, तो 1/n वो बताए थे, तो 1/16 हो गया, ये 1/24 दिन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ पहले, अगर आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को सॉल्व कर देंगे, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक आप थोड़ा यहाँ पर देख ले। सपोज कीजिए कि आपने ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आप भूल गए, तो आप कैसे कर पाएंगे, छोड़ना पड़ जाएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सिखा देना है मुझे, और आप जो है कम से कम वहां पे जाकर आप क्वेश्चन को करके ही आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ए तथा बी किसी काम को 16 और 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए द्वारा एक दिन का कार्य कितना है, 1/16 दिन, बी का काम कितना है, ये जो है भाग हो जाता है, दिन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो 1/16 भाग कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में बी जो है 1 इतना भाग कंप्लीट कर लेगा, तो दोनों मिलकर, यानी कि बात कर रहा है ए प्लस बी करने की, तो ए बटा बी क्या कर लेंगे, 1/16 एंड 1/24, यही कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को इस फॉर्मूले पे कन्वर्ट कर दिया गया। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या कीजिएगा, देखिए तो सिंपल है, 16 इंटू 24 कीजिएगा, यहाँ 24 क्या लिखिएगा, 24 इंटू क्या कीजिएगा, 16 कीजिएगा, करना है, उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 40/16 इंटू 24 आएगा, आएगा ना बच्चों,
ठीक है। उसके बाद कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कटेगा 20 और ये आपका कट जाएगा, इसको काट दी 10 से 10 काट दीजिए और ये 6 हो जाएगा। फिर ये 5/3 हो जाएगा, यानी कि 16,43/5 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ना आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला यानी कि शॉर्ट ट्रिक का क्या होता है, क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ फाइनल आंसर आ गया, तो अब हम लोग चलते हैं इसके बेस पर। ठीक है, यानी कि ट्रिक के बेस पर चलते हैं। ये ट्रिक पे कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक पे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको क्या दिया है, 16 दिन और 24 दिन। क्या करना है, 16 इंटू क्या है 24 से मल्टीप्लाई करना है, और 16 प्लस 24 करना है, 16 प्लस 24 करना है। कीजिए, 16 इंटू 24 हो गया, नीचे क्या है 40 है। ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 4 10, ये काटेंगे 2 2 जा, ये हो गया 5, यानी कि कितना हो गया 24 दूनी 48/5 दिन आ गया ना बच्चों, सेम टू सेम आंसर। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है कॉन्सेप्ट जो है, जो ट्रिक निकलता है वो बेसिक से ही निकलता है। तो आप ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इजीली आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ बच्चों आइए ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको अब जो है बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं कॉन्सेप्ट देता चला जाऊंगा। देखिए ये कैसे होता है, ए तथा बी मिलकर, आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। क्या करते हैं, ए तथा बी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो यानी कि एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/16। ए अकेला, ए जो है ए जो है अकेला उसी काम को 1/24 दिन में कंप्लीट करता है, भाग को। ठीक है, एक दिन में करता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो बी के बारे में निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि ए प्लस बी में अगर ए माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। यानी कि ए प्लस बी में ए को अगर माइनस कर दे तो बी हमारा निकल जाएगा, जो हमको बी का भी निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ए से कैंसिल होगा, बी बराबर क्या करेंगे 1/16 माइनस 1/24। अब आपका आ गया, फिर से आप एलसीएम लीजिएगा, फिर से आप डिवाइड कीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। नहीं, अब आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों, m इंटू एन दिया था और नीचे प्लस दिया था, यहाँ पर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर क्या करना है कि ए तथा बी है, ए प्लस बी, आप इस चीज को समझते हुए चलना। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 16 दिन में करते हैं, तो 1/16 भाग हो गया। उसी काम को 24 दिन में करना है। ए जो है अकेला 24 दिन में करता था, ठीक है, कर सकता था, तब एक दिन में कितना करेगा, तो 1/24 भाग करेगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का फॉर्मूला जो है आपका क्या है, एम इंटू एन, यानी कि 16 इंटू 24 और 24 माइनस 16, यानी कि 16 इंटू 24 बाई 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों। ठीक है, 4 4 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16, यानी कि 48 दिन लगेगा बी को कंप्लीट करने में। सॉल्व हो गया इस कॉन्सेप्ट से, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपका 48 दिन ही आएगा। ठीक है, हाँ बच्चों आइए देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन पहले देखिए, ए बी, ए जो है किसी काम को 2/3 भाग को 16 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे ना भाग में, तो उसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कंप्लीट कर देंगे, दिन में। वो कि ए द्वारा इस काम को, इस भाग को दिया ना, इस काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ए द्वारा लगा समय कितना लग जाएगा बच्चों, 16 इंटू तो क्या बोल रहे थे, अपॉन करना होता है, तो 3/2, इसको कैंसिल कर देंगे, 8 आ जाएगा। यानी कि 8 से 24 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, किसी कार्य को। ठीक है, अब जो है ए प्लस बी द्वारा लगा समय कितना है, 12 है। 12 इंटू क्या है 4/3 कर देंगे, पलट देंगे इसे, ये कितना आ जाएगा 3 4। ठीक है, 4 4 जा 16 दिन। यानी कि ए और बी किसी काम को मिलकर करता है ना, तो 16 दिन में करता है, और ए जो है अकेला जो है 24 दिन में करता है।
तो बी अकेले के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, आपको याद होगा कि m इंटू एन करते थे और m माइनस एन करते थे, यही करते थे ना। तो आइए हम लोग करते हैं, बैठा लेते हैं, ये लिखते हैं 16 इंटू 24 एंड 24 माइनस 16, सॉल्व कर दीजिए। बहुत आसान है बच्चों, 8 है 8 दूनी 16 यानी कि 48 दिन आ गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो भाग दिया रहेगा ना बच्चा, उसको हम लोग कंप्लीट दिन में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी एबिलिटी की बात करेंगे, उसकी क्षमता की बात करना शुरू कर देंगे। जब ए की क्षमता पता चल जाएगी, बी की कैपेसिटी पता चल जाएगी, तो ऑटोमेटिक ए और प्लस बी की कैपेसिटी पता चल जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो है हम उसमें ए घटा देंगे तो हमारा बी का आंसर आ जाएगा। और ये आप तो अच्छे से जानते हैं कि अगर ए और बी का वैल्यू पता है, ठीक है, और ए का वैल्यू भी पता है, तो आप बी का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया है बच्चों, आप कुछ किया नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, ठीक है, ए बी सी जो है किसी काम को 10 दिनों में, यानी कि ए द्वारा समय लिया गया है 1/10, बी द्वारा लिया गया है 1/15 और सी द्वारा लिया गया है 1/12, यानी सभी का वो ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा, बी जो है उसी काम को 15 दिन लगा के कंप्लीट करेगा और सी जो है उसे 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो बताइए कि तीनों मिल जाए, अगर तीनों को तीनों मिल जाए, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है कि पहले हम लोग एक दिन का निकालेंगे। कितने दिन का निकालेंगे, एक दिन का। सभी का एक दिन का कैपेसिटी मैंने इतना निकाला है कि वो जो ए द्वारा एक दिन में इतना भाग कंप्लीट करेगा, बी एक दिन में इतना भाग कंप्लीट करेगा, सी जो है एक दिन में इतना भाग कंप्लीट करेगा। तो तीनों मिल जाएगा ना बच्चों, बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा, तो उस काम को कितने दिन लगाएंगे समाप्त करने में, बहुत सिंपल है, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इसको आप सॉल्व करना है, जो आसानी से आप कर भी लेंगे, मुझे पता है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बट ये तो आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ये जानते हैं कि अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ट्रिक। मान लीजिए ए बी सी का जो है ना, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक। तो ट्रिक क्या हो जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ट्रिक क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे, वाई को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस कर देंगे, जेड को एक्स से कर देंगे, यही आपका ट्रिक हो जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इसको अलग से साइड से आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसे एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 10, ये क्या है 15, ये क्या है 12, एक्स इंटू वाई यानी 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150 प्लस वाई इंटू जेड यानी 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा बच्चों 15 जहाँ 50 और ये 35 यानी कि 180, फिर 12, जेड और एक्स, जेड क्या है आपका ये और एक्स आपका ये, तो 12 यहाँ का 120, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। प्लस कीजिए तो बच्चों, ये आपका 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 450, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 15 तिया 45 और 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकता है। आइए बच्चों ट्रिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, यानी कि आपका जो है ए और बी मिलता है तो एक दिन का कार्य होता है 1/10 और बी और सी मिलता है तो एक दिन का कार्य होता है 1/15 और क्या बोलता है बच्चा, ए और सी जो है तो एक दिन का भाग निकालेंगे, उसका कितना निकालेगा 1/12, ये आपको कह दिया। तो पूछा ए बी सी मिलकर, तो बच्चों अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो ए 2 है आ गया ना, तो 2 सब में कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये जो है काम एक दिन में तीनों को मिलाएंगे तो कितना करेगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया,
और ये पहले वाला ही कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, ठीक है। बट ये 2 का कुछ करना होता है, ठीक है। तो वो आपको ट्रिक बता दूं, तो आप जानते हैं सॉल्व करना आसानी से कर भी लेंगे, बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का निकालना है तो 2 इंटू एक्स प्लस जेड करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर में x प्लस जेड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एक्स वाई लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे और जेड एक्स लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12, और नीचे लिखेंगे क्या बच्चों, 150 180 एंड 120, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 बाई 450 होता है, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, 15 तिया 45 और 3 चौके 12, यानी कि 8 दिन। सिंपल है बच्चों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको ये एलसीएम वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, सीधा पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों ट्रिक नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों, आपको ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 यानी ए द्वारा कितना किया गया है 24, यानी कि 12/24 लिख देते हैं बच्चों। बी द्वारा उसी काम को 1/40 एक दिन का काम बताया जा रहा है। ए ने काम की शुरुआत की और सिर्फ 18 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया बच्चों, 18 दिन तक काम किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा 18, ये एक दिन का काम निकलता है। आपको तो अच्छे से पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि 1/24 करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं। तो कैंसिल करते हो बच्चों, 6 3 जा एंड 6 4 जा, यानी कि 3/4 भाग ए ने 18 दिन में कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 18 दिन में। उसने 18 दिन में, ए ने 18 दिन में इतना भाग कंप्लीट कर दिया, तो शेष भाग बचा कितना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, शेष भाग निकालेंगे। तो मैंने बताया था शेष भाग निकालने के लिए 1 से माइनस कर देते हैं बच्चों, तो क्या बच गया 1/4 भाग आपका काम का बचा रह गया। अब ये 1/4 भाग जो है ना, बी कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी जो है कितने दिनों में करेगा, ठीक है। बी की क्या कैपेसिटी है 1/1 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करता है, कितना भाग 1/40 भाग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने भाग को जो कंप्लीट करता है ना बच्चों, और बी की क्षमता कितना है 40, तो हम लोग क्या करते हैं 1/4 इंटू 40, यानी कि कैंसिल करेंगे तो आपका आ गया 10 दिन। ये है आपका आंसर। ट्रिक का क्या होता है ना, ट्रिक का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। बी द्वारा लगा समय है ना, लगा समय किसी का भी निकालना हो, ए जगह बी निकालना हो, आपको दिया रहेगा, आप निकाल सकते हैं। तो लगा समय, कितना समय लगेगा निकालने में, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, काम किसने शुरुआत किया था। देखिए आपको ना ट्रिक याद हो जाता है, आप कैसे याद करेंगे ना उसका तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए काम किसके बारे में, किसने काम शुरुआत किया है, तो ए ने काम की शुरुआत की। किसने काम की शुरुआत की, ए ने। तो ए ने किया ना, तो ए के बारे में मान लीजिए ए क्या है, वो एक्स है, और बी क्या है आपका वाई है, और ये टी जो है ना वो एन मान लीजिए, दिन जो है ना एन मान लीजिए, ठीक है। मैं शुरू से हम लोग मानते आ रहे हैं। तो ए ने काम किया, क्षमता क्या है उसकी 24 दिन में काम कंप्लीट करने की। उसने काम कितना किया 18 दिन ही काम किया। उसके बाद कौन काम करेगा भाई, तो बी करेगा, यानी कि बी करेगा। इसका मतलब फॉर्मूला लिखना चाहिए था ना मुझे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ठीक है। पहले यही लिख देता हूँ, फिर बाद में फॉर्मूला लिख दूंगा। तो 24 माइनस 18 हो गया। उसके बाद क्या है, बी ने कितना किया 40 किया, और किसके किसके द्वारा काम छोड़ा गया, तो 24 के द्वारा, यानी कि ए के द्वारा। अब उसको सॉल्व कीजिए तो आता है आंसर, यानी 24 में 18 जाए कितना बचेगा बच्चों, 2 इधर और 4 6 40, और ये कैंसिल कीजिए तो आ गया ना 10 दिन। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस एन इंटू वाई बटा एक्स। ये है आपका ट्रिक वाला फॉर्मूला है बच्चों। जैसे कि मैंने कहाँ कहाँ x लिखा है वो आपको मैंने बता दिया है, ऊपर में कहाँ कहाँ y लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है, आपका इजिली आपका 10 दिन सॉल्व होके चला आएगा। नहीं अगर आएगा आपका ये कॉन्सेप्ट अगर भूल चुके हैं तो आपके पास ये मेथड है
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दिया था 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ट्रिक नंबर 7। आइए बच्चों ट्रिक नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 7 क्या कह रहा है, ए तथा बी, ए जो है और बी जो है क्रमशः एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए की क्षमता कितनी है 12 दिन की और बी की क्षमता कितनी है 15 दिन की। ठीक है, पूरा कर सकते। उन्होंने साथ साथ काम करना प्रारंभ कर दिया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसको आप चाहे तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने जब सॉल्व करवाया है उसी क्वेश्चन के बेस पर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आपको ना उस सब पर ध्यान नहीं देना, आपको एक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक पे बेस पे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक क्या है, देखिए साथ साथ ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ चीजें ना आपको ध्यान में रखना है। ये साथ साथ काम करना प्रारंभ किया तब जाकर ये मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। क्या बनेगा, कितने दिनों में तक कितने लगा समय, देखिए जब साथ साथ कोई काम करेगा ना बच्चों तब जाके हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए ए और बी कितने दिन काम किए, 12 और 15 दिन, दोनों साथ साथ मिल के। ठीक है, तो 4 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, यानी कि ए की क्षमता 12 है और बी की क्षमता 15 है, और दोनों का मिलाकर 4 दिन तक काम साथ साथ किया उन्होंने। तो काम आगे कौन किया, काम कंप्लीट किसने किया, वो बात पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बी ने काम को पूरा कंप्लीट किया है, तो आप इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप हमेशा की तरह एन। ठीक है, तो आप जो है अब इसको कॉन्सेप्ट कैसे लिखेंगे, मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो जो काम जो करता है ना, जो करता रहता है उसको हम लिखेंगे पहले। ठीक, उसके बाद जो है कितने दिन तक काम कंप्लीट किया गया, एन द्वारा किया गया। उसके बाद फिर एक माइनस लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे y इंटू एन बाई किसने काम छोड़ दिया, तो ए ने, यानी कि x। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये है आपका ट्रिक, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसे पुट कीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए y माइनस एन है, तो y कितना है आपका 15, ये है 4, और ये आपका y आपका फिर 15 है, और ये 4 है, और x आपका 12 है। 4 3 12 और 3 बचे 15, 15 में 4 जाएगा कितना बचे, 15 में 4 जाएगा तो 11 माइनस 5, यानी कि 6 दिन में शेष काम को बी जो है समाप्त कर लेगा। ठीक है, आइए बच्चों ट्रिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है काम कंप्लीट करने की 20 दिन में, और बी की कैपेसिटी क्या है 30 दिन में, दोनों साथ साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, काम कर दिया आपने, पहले भी क्वेश्चन में आपने लास्ट क्वेश्चन देख रखा है। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना 5 दिन पहले, यानी कि n दिन पहले, ठीक है, तो एक कार्य छोड़ देता है, तो बी जो है काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो यानी कि बी द्वारा काम को कंप्लीट किया गया। तो इसका ट्रिक क्या होगा बच्चों, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ऐसे लगा समय, लगा समय, ठीक है, इसका ट्रिक क्या बनेगा, ट्रिक ये होगा बच्चों कि x लिखेंगे, इसको आप पहले वाले को x मानेंगे, और सॉरी इसे x मानेंगे और इसको y मानेंगे, तो x इंटू वाई एंड x प्लस वाई लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस, क्योंकि शेष काम के बारे में बात हो रही है, तो 1 प्लस किसके द्वारा, n के द्वारा काम किया गया, कितने दिन तक काम किया गया 5 दिन तक। उसके बाद किसने काम छोड़ा, x ने छोड़ा, तो x को डिवाइड कर देंगे, इतना दिन आपका होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आपका इस तरह का ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, और वो काफी इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए इस ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो x कितना है 20, यानी कि 20 इंटू 30, और ये आपका 20 प्लस 30,
1 प्लस 5 बाई कितना है 20, इसे काटेंगे तो ये 4 आ गया, ये 20 इंटू 30 बाई 50 एंड 4 बन जाए 4 एंड 5 यानी कि 5/4, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को। इस 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, इसे कैंसिल करेंगे तो 5 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, यानी कि 15 दिन में आप जो है शेष काम को कंप्लीट करवा सकते हैं, किसके द्वारा बी के द्वारा। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्रिक नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही मैंने किया है, बट इसमें ना 3 टर्म है ए बी सी है। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों ने साथ काम करना शुरू कर दिया। आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, आपको ध्यान ये देना है, आपको ध्यान ये देना है कि ए द्वारा 1 दिन पहले और बी काम को 3 दिन पहले छोड़ देते हैं। ध्यान में देना है कि क्या देना है ध्यान आपको, ए जो है 1 दिन पहले काम छोड़ देता है तो सबसे पहले क्या है लगा समय। ट्रिक क्या है बच्चा, लगा समय, कितना लगा समय वो देखिए, ये है आपका ट्रिक। ध्यान देना है बच्चों, क्या करना है कि सबसे पहले एक्स वाई जेड, जैसा उसमें 2 टर्म था ए और बी था तो एक्स इंटू वाई लिखा था, इसमें 3 टर्म है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे। उसके बाद एक्स प्लस वाई किया था मैंने, इसमें क्या करना है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स करना है। अब आती है शेष काम के बारे में बात होगी, तो शेष काम कर देंगे यानी कि 1 से प्लस करेंगे। किसने किसने काम छोड़ दिया है, तो ए ने काम छोड़ा है 1 दिन पहले, यानी कि 1 दिन पहले ही इसका फॉर्मूला बनेगा। 1 दिन का पहले का मतलब ये एन लिख देंगे, और बी 3 दिन पहले ये अलग होगा तो इसका लिखेंगे एम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि एन बाई एक्स प्लस एम बाई वाई, ये आपका पूरा का पूरा ट्रिक आ गया आपके सामने। आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन को जहाँ जहाँ ये आप लिख सकते हैं, इसे एक्स लिख सकते हैं, इसे वाई लिख सकते हैं, इसे जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है जो मैंने आपके सामने ट्रिक लिख दिया इस पर हम लोग अब सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड यानी कि 10 इंटू 20 इंटू एंड 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 120, ये आपका आ जाएगा क्या 600, ये आपका आ जाएगा 300। ये 1 प्लस एन कितना है 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना है 10 है, और ये 3 बाई कितना है आपका ये है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखना था 200 हो गया। ठीक है, तो 10 इंटू 20 इंटू 30 बाई क्या लिखेंगे 6 3 9 9 2 11 1100 लिखेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे हमें लेकर सॉल्व कीजिए। 20 आ गया, ये आ गया 20 और ये 2 और ये 3, यानी कि आपका ओवरऑल क्या आ गया आपका, ये आपका ओवरऑल आ गया आपका, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल कीजिए, ये आपका आ गया 20 इंटू 3 बाई 11 इंटू 25/20, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा, ये आपका 4 आएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, अब तो कोई कैंसिल होने से रहा तो 5 5 या 25 5 25 3 जा क्या होता है 75/11 दिन आपका आंसर आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए या कैसे भी लिख सकते, जैसा आंसर आएगा आपके सामने लिखने के लिए ऑप्शन में वैसा आप लोग इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपका ये है, आपका ट्रिक आपका ये है, ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये ट्रिक है आपका, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और माइंड में रखिएगा। जिसका जो जिस दिन काम छोड़ेगा ना बच्चों उसी का यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक है, अगर सी ने छोड़ा होगा तो सी के बारे में लिखेंगे, और ए बी के बारे में छोड़ा तो मैंने ए बी के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के तरफ चलते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है बच्चा को 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। अब यहाँ से ना टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है, अब ए बी सी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे 15 आदमी हम लोग। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है अब आप देख सकते हैं कि इसमें एम D1 H1 और बाई क्या है W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई D2 है। ये जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें तो इस आदमी के बारे में बात हो रही है और दिन के बारे में बात हो रही है, तो ये यहाँ पर
आवर की बात क्यों हो रही है और वर्क के बारे में क्यों बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एम D1 H1 और डब्ल्यू क्या है। एम बराबर आदमी यानी कि मैन, डी यानी कि दिन यानी कि डेज, एच आपका घंटा यानी कि आवर और डब्ल्यू क्या काम यानी कि वर्क। अब आती बात M1 D1 H1 और M2 D2 H2 क्या है। तो जो पहला सेंटेंस है उसको आप एम से डिनोट करेंगे। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में, तो 15 आदमी किसके बारे में बात हो रही है, 15 आदमी के बारे में लिख दिया मैंने। किसी काम को 24 दिन में, दिन दिन कहाँ है, ऊपर, ऊपर में ही लिखेंगे 24 दिन, ठीक है। उसके बाद जो है 36 आदमी, ये जो आदमी जो फिर से चेंज हुए ना, 15 आदमी के बारे में बात हो गई, अब जो है 36 आदमी, यानी कि ये बन गया आपका M1 और ये जो बन गया आपका M2, ठीक है। तो अब जो है 36 आदमी जो है उसी काम को कितने दिन में, देखिए क्या पूछ रहा है, दिन, दिन क्या है, डी है, छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देख रहे हैं 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, ठीक है। फिर 3 2 जा और 3 5 जा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि 10 डेज, 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा 36 आदमी। आइए बच्चों ट्रिक नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, 300 आदमी है, 300 आदमी जो है, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में लगाते हैं। तो कितने आदमी उसी काम को, उसी काम के इतने भाग को, कोई काम है, काम का पता नहीं है कितने हैं, ठीक है, वो काम को हम लोग एक मेजरमेंट करके चलते हैं, तो इतने भाग को वो 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिक है, हम चाहें तो उसको बहुत बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, ट्रिक मैंने बताया था M1 D1 H1 और W1, ठीक है। उसी प्रकार से M2 D2 H2 बाई W2, ठीक है। ये जो आपका मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो M1 जो है आपका क्या है, 300 है, ठीक है। कितने दिन लगाते हैं, तो 16 दिन लगाते हैं। घंटा नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। वर्क दिया है कितना, इसमें वर्क भी नहीं दिया है, इसमें ये तो सीधा सिंपल इतना दे दिया है, कोई बात नहीं, हम 1 मान लेते हैं। कितने आदमी, यानी कि M2, उसी काम इतना भाग, भाग को छोड़ दिए 15 दिन में, यानी कि 15 लिख देंगे बच्चों। और वर्क यहाँ दिया है, ये जो वर्क दिया है ना भाग, वो 1/5 भाग दिया है। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रिक दिया था, उस पर पुट कर देना, वो आंसर निकाल लेना। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग अब, ठीक है, M2 इंटू ऊपर चला जाएगा 15 पचे 75, तो 75 चौके और 16 चौके 64, यानी कि 64 आदमी जो है, यानी कि 64 आदमी जो है इतना भाग को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 64 आपका आंसर आ गया, 64, ठीक है। 64 आदमी जो है आपको कंप्लीट कर देगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक दे रखा है बच्चों, मैं बार बार आपको ट्रिक पे ही सॉल्व करवा रहा हूँ, कि आदमी के बारे में जो बात होती है ना, वो ऊपर में होती है, और दिन के बारे में भी बात होती है, वो ऊपर में होती है, लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद 60 रुपये कमाते हैं, देखिए ये जो है आपका पहला सेंटेंस। तो याद रखिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, आदमी, दिन और घंटा, ये 3 चीज ऊपर रहता है, बाकी सब नीचे रहेंगे। आपको दिमाग खोल के इस बात को दिमाग में डाल लेना है बच्चों। आप बिल्कुल अपने दिमाग को अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लीजिए कि सिर्फ आदमी के बारे में, यानी कि M1 के बारे में, दिन के बारे में और घंटे के बारे में ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर, बाकी जितना होगा ना वो सब नीचे वाले बॉक्स में आएगा। तो 60 रुपया है, तो रुपया को हम नीचे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला सेंटेंस में क्या आएगा, 6 आदमी, ठीक है भाई 6 आदमी है, 20 दिन में, ठीक है 20 आदमी ऊपर मिल जाएगा। और कितना कमाता है, तो यहाँ लिख दिया x, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 25 60 और 5 से 5 कट गया, यानी कि x बराबर 120 रुपया, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा पीछे था बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
आइए बच्चों ट्रिक नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा लग रहा है बच्चों। कुछ आदमी, ठीक है, आदमी के बारे में कोई मेंशन नहीं, ठीक है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो पहले हम यहाँ ट्रिक लिख देते हैं, जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ, M1 D1 H1 और नीचे क्या है M2 D2 H2 एंड W2, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बच्चों। कुछ आदमी को मैंने मान लिया X, पता ही नहीं कुछ आदमी, किसी काम को 60 दिन में, दिन ऊपर जाता है तो 60 लिख दिया। यदि 8 व्यक्ति और होते, यह सेंटेंस खत्म हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति और होते, यानी कि x + 8 नेक्स्ट M2 हो जाएगा। 10 दिन पहले काम हुआ, ये जो होता है x जो होता है ना वो 60 दिन, तो 10 दिन पहले यानी कि 50 दिन पहले, 50 दिन। तो बताएं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, निकाल देंगे बच्चों, इससे ये कट गया, ठीक है। तो 6x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5x और 8 × 5 = 40, यानी कि x बराबर 40, यानी कि 40 व्यक्ति थे बच्चों। सिंपल है, देखा कॉन्सेप्ट के बेस पे कितना इजी सॉल्व हो गया। अगर भाई ऐसे आप सॉल्व करने जाओ ना तो कम से कम तो आपको 2 मिनट लग जाए। ठीक, आइए बच्चों ट्रिक नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, किसी किले में, ठीक है, किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने सैनिकों के लिए, 1200 सैनिकों के लिए। 15 दिन बाद, ठीक है, 200 सैनिक अन्यत्र चले गए, मतलब अचानक से कहीं चले गए, ठीक है। शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। पहले वो 60 दिनों के लिए था, 200 चला गया, ठीक है, 15 दिन बाद, तो और सामग्री की जो है कितने दिनों तक और चल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, ठीक है। ये ट्रिक है जो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि जो सैनिक है ना वो मान लीजिए A है पहला, ठीक, और दिन को तो हमेशा हम N मानते हैं, और सेकंड दिन जो को हम M मान लिए। यहाँ पर सैनिक डबल आ रहा है, तो A और यहाँ पर मैंने B मान लिया, ठीक है। ट्रिक क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे A बच्चों, ठीक है। 1200 सैनिक जो है उसका खाद्य सामग्री कितना है, देखिए याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। याद तो आप जैसे चाहें वैसे कीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, वो आपका माइंड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। अपना तरीका में ये है कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1200 आदमी है, 60 दिन तक काम कर खा सकता है, ठीक है। तो 60 दिन को क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर N लिखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में आपको बच्चों, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितने दिनों तक खाया भाई साथ में, तो 15 दिनों तक, यानी कि M। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है कितना आदमी चला गया, तो A आदमी में से चला गया B, ठीक है। अगर चला गया तो माइनस लगाएंगे, अगर आ जाता है 200 आदमी अगर और आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो ये आपका जो है ट्रिक है, ठीक है। ये आपका जो ट्रिक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसको हम लोग से सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना है, 1200, कितने दिन तक खाने का सामग्री था, 60 दिन तक, साथ में खाया कितने दिन, 15 दिनों तक, और 1200 आदमी में वो 200 आदमी चला गया, तो ओवरऑल बचा कितना, इतना क्या लिखना है, 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 × 60 में 15 जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 45, और ये आपका आ गया 10, ठीक है। तो 2 6 जा, 2 5 जा, 5 9 जा, 9 छके 54, 54 दिन तक और खाना बच जाएगा, यानी कि 15 दिन खाने के बाद भी और 14 दिन तक खाना यह आपका चल सकता है, ठीक है। आइए बच्चों ट्रिक नंबर 50 तक चलते हैं। यहाँ लिखा है किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिनों का भोजन है। तो हम लोग चलते हैं, भोजन कितने दिनों तक, ठीक है। तो बचा हुआ भोजन, ठीक है, कितने दिन तक चलेंगे। और देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो पहले आएगा उसे हम लोग A मान लेंगे, 40 सिपाही और आ गया इसको B मान लेंगे,
पहले वाले को n मानते हैं, सेकंड वाले को m मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बच्चों। ट्रिक क्या था आपको पता ही है, a था और n माइनस m था और आ गया तो प्लस लगा देंगे, सिंपल है। तो 110 लिखेंगे, n माइनस m तो 40 माइनस 10 गया यानी कि 30 लिखेंगे बच्चों, और a प्लस b, ठीक है, आया है तो ये क्या लिखेंगे 150। एक जीरो से जीरो कट गया, 3 5 जो कट गया, 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 5 टू 10 5 टू 10, यानी कि 22 दिन तक और खाना चलेगा। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रिक के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।